इंडिया हिंदी न्यूज चैनल। रतलाम जिले के जावरा के लालाखेड़ा गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण एजेंसी के कुछ अधिकारियों और ठेकेदार व कंपनी की बड़ी लापरवाही से ग्राम लालाखेड़ा में कल रात हुई बारिश का पानी घुस गया, जहां लालाखेड़ा के किसान और कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी आज नजदीकी थाने पर पहुंचे। ग्रामीणों की समस्या थी कि वर्तमान में जो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है और उस एक्सप्रेस वे में 8 लेन के ठेकेदारों ने पानी निकासी के लिए कोई उपयुक्त रास्ता नहीं निकाला, जिसके कारण बारिश का पानी लालाखेड़ा गाँव में घुस गया। बारिश के पानी से लगभग 15 ग्रामीणों के घरों में बारिश का पानी घुस गया और कुछ ग्रामीणों के मकान तक टूट गए, जिससे उनके रहने व खाने की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे 6 अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के मकान गिरकर पूरी तरह नष्ट हो गए, जिस कारण सभी परिवार को पंचायत भवन में रात बिताना पड़ी। वहीं करीब 15 लोगों के घरों में पानी घुसने से उनके खाने पीने रहने का सारा सामान भी नष्ट हो गया और कुछ किसानों का लहसुन और सोयाबीन का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसकी पूरी जानकारी तहसीलदार जावरा को लगी तो मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ग्रामीणों को तत्काल ही सभी परिवारों को राशन की व्यवस्था करवाई गई। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि इस गांव में विकास होना चाहिए, परंतु गरीबों के घरों में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए और रोड के ठेकेदार ने खेतों पर जाने वाले रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया है और कंपनी के जवाबदार ठेकेदार और अधिकारियों से इन गरीबों के नुकसान की पूरी भरपाई होने प्रण किया है कि ग्राम लालाखेड़ा में रहकर इन अनुसूचित भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा और कहा है कि अगर 2 दिन में इनको न्याय नहीं मिलेगा तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जावरा से अर्जुन नेका की रिपोर्ट। ये दिल्ली मुंबई 8 लेन जो निर्माण हो रहा है, इस 8 लेन में निर्माणकर्ता एजेंसी और ठेकेदार जो संबंधित एजेंसी के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही से ग्राम लालाखेड़ा के लगभग 8 से 9 परिवार पूरे बर्बादी के मुहाने पर हैं। उनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। पूरे गांव में 8 लेन के जो ठेकेदार हैं, उनकी दादागिरी के कारण, उनके लाल फीताशाही के कारण पूरे गांव में भय का माहौल है। वहाँ किसानों की फसलें बर्बाद हुई, पिछले वर्ष भी, इस बार भी फसलें बर्बाद होने के मुहाने पर है। इस बार जो नाला गाँव के किनारे से जाता है, उसको अधिकारियों ने, इनके ठेकेदारों ने उसको बंद कर दिया, जिसके कारण पूरा गांव में पानी घुस गया। उस पानी घुसने से कम से कम 25 से 30 परिवार जो अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग यहाँ थाने पर रिपोर्ट करने के लिए आए हैं कि आप जो जवाबदार अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। अगर कल तक FIR दर्ज नहीं होती है तो हम कल लालाखेड़ा फंटे चौराहे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ, सब किसानों के साथ, सब पीड़ित भाइयों के साथ मिलकर के चक्का जाम करेंगे। जी हाँ, करीब 6 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना घर पे छत बची है, ना उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था बची है। हम लोगों ने जन भागीदारी से, कुछ शासन ने 50-50 किलो गेहूं दिए थे, बाकी के सामान की व्यवस्था हमने जन भागीदारी से की है और वो सब लोग पंचायत में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। किसानों के खेतों की क्या समस्या है? किसानों के खेतों पर भी 8 लेन के जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा जो निर्माण किया गया रास्ते में, उसमें पूरी तरह से न तो कोई पानी निकासी की व्यवस्था की गई, न उनके खेतों पे पहुंचने का रास्ता दिया गया। इस कारण किसान अपने खेतों पे बोने जाने के लिए परेशान है कि वो बोने के लिए कैसे जाएंगे। किसान पानी उन खेतों में जो पिछले वर्ष भी भरा, इस वर्ष भी भर जाएगा, उनकी सोयाबीन और अन्य फसलें नष्ट हो जाएगी। उसका कंपेंसेशन न पिछले वर्ष मिला, न इस वर्ष मिलने की कोई संभावना है। मेरा नाम बद्रीलाल पाटीदार, मैं ग्राम पंचायत का उपसरपंच था। मैंने इंजीनियर, जो कंपनी का इंजीनियर, उससे मैंने अभी 15 दिन में कम से कम 7-8 बार बात करी है, पर हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सर, ये जो किसानों का आने जाने का रोड जो है, हमारे खुद के कुएं पे जाने का रोड है, वो रोड अभी पानी में बह गया है और न तो उन्होंने ढंग से रोड बनाए हैं और न बना रहे हैं। बार बार कहने पर भी नहीं सुन रहे हैं। अभी जो है वर्तमान में हम कुएं पे न जा पाएंगे और न बोनी कर पाएंगे। सभी किसान दुखी हैं और हमारी तत्काल अधिकारी से निवेदन है कि तत्काल सुनवाई करें। रमेश धाकड़। आप लोग लेके आए, कौन लोग यहाँ आए? वीरेंद्र सिंह जी भाई साहब के साथ आए हैं, बद्रीलाल जी और पूरे गांव के लोग आए हैं। जो एक तो जो 8-9 लोगों के जो घर हो गए हैं पानी के कारण से, जो 8 लाइन की वजह से, उनको मुआवजा दिया जाए तत्काल प्रभाव से। और कभी मतलब सर नहीं सुनते हैं प्रशासन, तो कल हम 10 बजे लालाखेड़ा पर धरना देंगे। सभी लोग मिलकर, मतलब कोई राजनीति नहीं, सभी लोगों को मिलकर, अपने सभी संगठन मिलकर किसानों के साथ अपन खड़े हैं। और जो किसानों के खेत के जो पानी भरा हुआ है, उसको भी नाली बनाकर 8 लाइन द्वारा और पाइप डालकर किया जाए, जिससे किसानों को बोने में तकलीफ नहीं आए।
हम कल भी घूमे थे और कल वीरेंद्र सिंह जी भाई साहब भी गए। मकानों का नुकसान हुआ है? वहाँ लगभग 8-9 मकानों का हुआ है। वो लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी क्या व्यवस्था करी शासन ने? अभी पंचायत में रह रहे हैं। अभी 50-50 किलो शासन की तरफ से गेहूं का उनको कराया, बाकी जनप्रतिनिधियों के ओर से भी उनकी व्यवस्था की गई और अभी वहीं भोजन बना के वहीं खा रहे हैं। जहाँ जल मदद को लेकर कुछ 5 मकानों में नुकसान भी हुआ, क्या रिपोर्ट हुई? अभी वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी वहाँ के ग्रामीणों के साथ, लालाखेड़ा के ग्रामीणों के साथ थाने पर आए थे। उन्होंने एक आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि परसों के दिन जो कंटिन्यू बरसात हुई है और उसकी वजह से गांव में पानी घुस गया है और करीब 5-7 मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। उसमें वो एडलाइन कंपनी के जो लोग हैं जिनके द्वारा रोड बनाया जा रहा है, उनकी लापरवाही की वजह से ये पानी गांव में घुसा है। इस संबंध में आवेदन दिया, हम जांच करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी की ये मांग है कि जिनके मकान टूटे हैं उनके मकानों का मुआवजा दिया जाए। तो इस संबंध में हम एसडीएम साहब से और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, कोई एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है? अभी ग्रामीणों की मांग ये है कि यदि वो मुआवजा दे दें तो हमको कोई परेशानी नहीं है। यदि वो मुआवजा नहीं देते हैं तो फिर जो भी हो वैधानिक